अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि कैसे भी उसके पांव ईरान की जमीन पर पड़े। इसी कोशिश में ईरान के एक एटॉमिक सेंटर के पास कुछ अमेरिकी सैनिक पैराशूट से उतरे स्पेशल फोर्स के। अगर आप लोग बॉलीवुड की फिल्में देखते होंगे तो आप देखते होंगे वहां जो स्पेशल ऑप ग्रुप होते हैं, स्पेशल फोर्स होते हैं, उनको कुछ ऐसे दिखाया जाता है कि दुनिया में कहीं भी जाकर वो कुछ भी कर सकते हैं। और जब से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठाया गया है तब से तो ये कहानियां और बढ़ गई हैं। लेकिन ईरान में जब ये उतरे तो क्या हुआ? ईरान में इन्होंने जमीन पर उतरने की कोशिश की। ईरानी पूरी तरह से निगाह बना के रखे हुए थे और जो ही ये ईरानी जमीन पर उतरे या तो इनको मार दिया गया या इनमें से काफी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह खबर बड़ी छोटी सी आई है कुछ जगहों पर, बड़े अखबारों से यह खबर गायब करा दी गई है क्योंकि अमेरिका की जनता को पता चलेगा तो अमेरिका की जनता जो पहले से ही यह सवाल कर रही है कि हमारे बच्चों को इजराइल के लिए लड़ने के लिए क्यों भेज दिया गया। हमारे बच्चों ने आर्मी ज्वाइन की थी, हमारे हस्बैंड ने, हमारे बेटे ने, हमारे बच्चे ने आर्मी ज्वाइन की थी तो अमेरिका के लिए ज्वाइन की थी, आखिर वो इजराइल के लिए जान क्यों दे रहे हैं? ये सवाल पहले ही अमेरिका में पूछा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, वहां के नौसेना के एक रिटायर्ड कमांडर है सार्जेंट ब्रायन मैकगिनीज। वहां आर्मी की ब्रीफिंग चल रही थी और उसमें वो घुस गए पूरे ड्रेस के साथ और वहां पर उन्होंने कहा, नो वन वांट्स टू फाइट फॉर इजराइल। कोई भी इजराइल के लिए लड़ना नहीं चाहता है। आप सोचिए, अमेरिकी सेना का एक डेकोरेटेड ऑफिसर जिसने अमेरिकी नेवी में इतने लंबे समय तक काम किया है, सार्जेंट रहे हैं, उनको धक्के मार के वहां से निकाल दिया गया, उनकी बाह तोड़ दी गई क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इजराइल के लिए हम लड़ना नहीं चाहते। ऐसे कितने ही रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, कितने ही लोग ये सवाल पूछ रहे हैं। एक बंदे का वीडियो चल रहा था जिसमें उसने कहा कि मैं अमेरिका की आर्मी में था और अमेरिका की आर्मी से मुझे निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि मैंने इजराइल के खिलाफ लिखा था। उसने कहा कि मैंने जो सौगंध खाई थी कि मैं हमेशा वफादार रहूंगा, वो अमेरिका की आर्मी के लिए, अमेरिका के लिए वफादार रहने की कसम खाई थी। मैंने इजराइल के लिए वफादार रहने की कसम नहीं खाई थी। लेकिन उसको क्या पता था कि अमेरिका में एक ऐसा राष्ट्रपति चुना जाएगा जो अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए वफादार होगा, जो अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर और सैकड़ों हजारों सैनिकों को इजराइल के लिए इस जंग में झोंक देगा। और लगातार अमेरिका के सैनिक भी मारे जा रहे हैं, लगातार अलग अलग जगहों पर, कभी जॉर्डन से खबर आ रही है, कभी बहरीन से खबर आ रही है और लगातार अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं। पूरी दुनिया में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर अमेरिका इजराइल की लड़ाई क्यों लड़ रहा है।